35,000 रुपए को दो भागों में इस प्रकार ब्याज पर दिया गया कि पहले भाग पर साधारण ब्याज की दर 17%, पहले भाग पर साधारण ब्याज की दर 17%, जबकि दूसरे भाग पर साधारण ब्याज की दर 24% है। दूसरे भाग पर साधारण ब्याज की दर 24% है। 24% है, साधारण ब्याज की दर 24% है। 24 यानी 24%, 24% है, 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 प्रतिशत है, 24% है। यदि 24% है, यदि 24% है, यदि उसकी औसत वार्षिक दर, यदि उसकी औसत वार्षिक ब्याज की दर 20% हो, यदि उसकी औसत वार्षिक ब्याज की दर 20% यानी 20% हो, 20% हो, औसत वार्षिक ब्याज की दर 20% यानी 20% हो, 20% हो, तो बताइए कि 20% हो तो बताइए कि 20% हो तो बताइए कि 20% हो तो बताइए कि दोनों भाग क्या होंगे। तो बताइए कि दोनों भाग क्या होंगे। तो बताइए कि दोनों भाग क्या होंगे, ये बात बताना है। तो बताइए कि दोनों भाग क्या होंगे, ये बात हमको बताना है। तो बताइए कि दोनों भाग क्या होंगे, ये बात हमको बताना है। तो बता दो कितना। तो बताना है कि दोनों भाग क्या होंगे, ये बात हमको बताना है। हो गया कितना? 20,000 और 15,000, पक्की बात है। तो हमको बताना है कि दोनों भाग क्या होंगे। अब इधर देखो, हमको क्या बताना है कि दोनों भाग क्या होंगे, ये बात हमको बताना है। अब इधर ध्यान से देखो, हम कहें कि बताओ पहले पर रेट कितना है। तो पहले पे रेट कितना है 17%, दूसरे पर रेट कितना है 24%, और दोनों से जो टोटल औसत रेट है वो कितनी है 20%। अब हम कहें कि एलिगेशन लगाओ, 24 से 20 गया तो 4, इधर 20 से 17 गया तो कितना 3, तो हमके रेशियो कितना आ गया 4 अनुपात कितना 3। हम कहे अच्छा एक बात बताओ, ये है 4 यूनिट, ये है कितना 3 यूनिट, तो टोटल कितना हो गया 4 और 3 कितना 7, तो 4 और 3 कितना 7 यूनिट। अच्छा टोटल जो है यूनिट हमें तो 7 यूनिट है, लेकिन क्वेश्चन ने हमसे क्या बता रखा है, कितना बताया है। अरे बोलो 35,000। तो हमके 7 यूनिट का मान 35,000, तो हमके 1 यूनिट का मान कितना होगा, तो 7 यूनिट 35,000, तो 1 यूनिट का मान तो 7 से काटोगे तो हो जाएगा कितना 5,000। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना, तो हमके 1 यूनिट आया है 5,000। हमको क्या बताना है अलग अलग भाग, तो ये वाला भाग कितना है 4 यूनिट, तो 1 यूनिट 5,000, तो 4 यूनिट कितना हो जाएगा, तो 4 पंजे कितना 20, तो ये हो जाएगा कितना 20,000। 1 यूनिट 5,000, तो हमके 3 यूनिट कितना, तो 5,000 गुणा 3, तो हो जाएगा कितना 15,000, ये हो जाएगा 15,000 यानी 15,000। तो हमके एक भाग होगा 20,000, तो एक भाग कितना हो जाएगा 15। क्लियर है बात।
तो एक भाग होगा 20,000, तो एक हो जाएगा कितना 15,000। ठीक है, बोलो। चलो आगे चले, चलो ये करके बता दो। इस पे आ जाओ, इस पे आ जाओ। देखो कहा है कि 10,000 रुपए की राशि का कुछ भाग 8%, तो कुछ भाग तो 8% पे है, शेष भाग 10%, तो जो शेष भाग है वो कितने पे है 10%। उधार दिया गया यदि कुल औसत वार्षिक ब्याज की दर कितना हो, तो 9 और पॉइंट कितना 2%। तो हम कहें कि एलिगेशन लगा दो, तो 10 से 9.2 माइनस, तो बचेगा कितना 0.8%। हम कहें कि 9.2 से 8 माइनस, तो 1.2%। परसेंट से परसेंट कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 4 दूना 8 और 4 तिया कितना 12। तो हम कहें कि ये भाग कितना होगा 2, ये भाग कितना 3, तो हम कहें ये भाग 2 होगा और ये भाग कितना 3। तो हम कहें कि टोटल कितना, तो 3 और 2 कितना 5। तो जो टोटल है वो यूनिट में तो 5 यूनिट है, लेकिन टोटल है कितना, अरे बोलो कितना 10,000। तो हम कहें कि 5 यूनिट का मान कितना 10,000, और अगर 5 यूनिट का मान 10,000 है तो 1 यूनिट का मान कितना, तो काटोगे तो 1 यूनिट का मान कितना 2,000। और अगर 1 यूनिट का मान 2,000 है तो हम कहें कि 2 यूनिट का मान कितना, तो 2,000 और गुणा कितना 2, तो हो गया कितना 4,000। तो ये हो जाएगा कितना 4, ये 2,000 गुणा 3, तो ये हो जाएगा कितना 3 दूना कितना 6,000। तो हम कहें कि एक जो धनराशि है वो हमारी कितना होगी 4,000, और एक भाग हमारा कितना होगा 6,000। क्लियर है बात, अरे बोलो। तो हम के एक भाग होगा हमारा कितना 4,000 और एक भाग कितना होगा, तो हो जाएगा कितना 6,000। नेक्स्ट देखो, इस पे आ जाओ, इस वाले क्वेश्चन पे आओ। इस पे देखो क्वेश्चन ने क्या कहा, ए और बी को कुल 30,000 रुपए उधार दिए गए। ए के लिए ब्याज की दर कितना है, तो है कितना 13%। इधर ध्यान से देखना, बी के लिए ब्याज की दर कितना है 18%। 2 वर्ष में दोनों ने कितने लौटाए, तो 39,000। तो बताइए ए ने कितना उधार लिया। अब देखो ये भी एलिगेशन से लगेगा, रुपया उधार कितना लिया था दोनों ने 30,000, अच्छा लौटाया कितना दोनों ने 39,000। तो हमके ब्याज कितना दिया 9,000, अच्छा 9,000 ब्याज दिया है कितने साल में, तो बताया कितने साल में 2 साल। तो हमके एक साल में कितना ब्याज देगा, तो एक साल में कितना 4500 और एक साल का ब्याज किस पे दिया जाता है प्रिंसिपल पे, यानी कितने पे 30,000, और परसेंट के लिए गुणा कितना 100। तो 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो 4 कटा 3 से काटोगे तो कितना 15। अगर हम कहें कि बताओ रेट कितना, तो टोटल जो रेट है वो कितनी निकल के आई 15। और ध्यान रखना कि जो टोटल होती है उसको हम कहाँ रखते हैं बीच में, और टोटल रेट निकल के आई कितना 15%। अरे बोलो कितना परसेंट 15। तो जो टोटल रेट है वो हमारी कितनी है 15%। अब हम कहें कि देखो इधर 18 से 15 गया तो बचेगा कितना 3। हम कहें कि इधर देखो 15 से 13 गया तो बचा कितना 2। तो परसेंट से परसेंट कट गया तो ये हो जाएगा 3 अनुपात कितना 2। तो हम कहें कि 3 अनुपात कितना 2। तो आप हमेशा ध्यान रखना, ए को जो दिया गया है वो कितना है 3 यूनिट, बी को जो दिया गया है वो कितना है 2 यूनिट, टोटल रुपया कितना 5 यूनिट। और टोटल रुपया यूनिट में तो 5 यूनिट है, लेकिन ये टोटल रुपया है कितना 30,000। तो हमके टोटल रुपया 5 यूनिट है लेकिन है कितना 30,000। ओके कि एक यूनिट का कितना होगा, तो 5 यूनिट 30,000, तो एक यूनिट का मान कितना 6,000। और अगर एक यूनिट का मान 6,000 है तो हमको क्या बताना है, एक को कितने रुपए दिए थे, तो दिए थे कितना 3 यूनिट, तो गुणा करोगे कितने से 3, तो 6 और गुणा 3 तो हो जाएगा कितना 18,000। यानी ए को जो दिया गया रुपया है वो हमारा हो जाएगा कितना 18,000। तो जो करेक्ट आंसर है वो हमारा कितना हो जाएगा 18,000। क्लियर है बात, अरे बोलो। तो जो राइट आंसर है वो हमारा कितना हो जाएगा 18,000। 18,000 का मतलब होता है कितना 18,000। क्लियर है बात, अरे बोलो। तो करेक्ट आंसर हमारा कितना होगा 18,000 हो जाए। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, यहाँ देखो ए और बी को कुल कितना है 30,000 रुपए उधार दिए गए। ए के लिए ब्याज की दर कितना है 13%, तो ए के लिए ब्याज की दर 13%, बी के लिए ब्याज की दर कितना है 18%। 2 वर्ष के बाद कितना लौटाया 39,000। अब देखो रुपया लिया कितना था 30,000, लौटाया कितना, तो लौटाया है कितना 39,000। तो हम कहे कि बताओ ब्याज कितना दिया, तो ब्याज दिया है कितना 9,000। तो हम कहे कि 2 यूनिट का मान 9,000, तो 1 यूनिट का मान कितना, 2 साल में ब्याज 9,000, तो 1 साल में कितना 4500। और 1 साल का ब्याज किससे मिलेगा प्रिंसिपल से 30,000 गुणा 100,
तो जो टोटल की रेट है वो कितनी है 15%। तो देखो ए की रेट 13, बी की रेट 18, दोनों की रेट कितना आई है तो कितना 15। अब एलिगेशन लगा दो। अब हमेशा ध्यान रखना इनका इनका अंतर इधर 18 से 15 तो कितना बचा 3, 15 से 13 तो बचा कितना 2। तो हमके रेशियो कितना 3 अनुपात कितना 2। तो इसका मतलब है कि ए का हिस्सा कितना 3 यूनिट, बी का हिस्सा कितना 2 यूनिट, टोटल कितना 3 और 2 5, और टोटल यूनिट में तो 5 यूनिट लेकिन टोटल है कितना 30,000। हमके एक यूनिट का मान 6,000, तो हमके ए का हिस्सा तो है कितना 3 यूनिट, तो हो जाएगा कितना 18। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस वाले क्वेश्चन पे आओ, इसको देखो, इस वाले क्वेश्चन को देखो। इस वाले ने क्या कहा कि ए और बी 55,000 रुपए उधार दिए, ए के लिए रेट कितना है 9%, तो हमके ए के लिए जो रेट है वो कितना है 9%, बी के लिए रेट कितना है, तो बी के लिए जो रेट है वो कितना है, तो ए के लिए रेट है 9%, तो हमके ए के लिए रेट जो है वो कितना है 9%, तो ए के लिए रेट है कितना 9%। अच्छा बी के लिए रेट कितना है, तो बता रखा है बी के लिए रेट कितना है 14% यानी 14%। आगे कहा है कि 3 वर्ष बाद दोनों 74,800 रुपए वापस करते हैं। कितने वापस किए हैं 74,800। तो हम क्या देखो लिए कितने थे 55,000, वापस कितने करे हैं, तो वापस करे हैं कितने तो 74 और 1000 कितना 800। तो हम के ब्याज कितना, तो ये देखो कितना ज्यादा है, तो ये ज्यादा है कितना, तो ये ज्यादा है हमारा 19,000 कितना 800। अरे बोलो कितना, तो 19,000 कितना 800। क्लियर है बात। अच्छा 19,800 ब्याज मिला है कितने साल में, तो कितने साल में 3 साल। तो हम कहे 3 साल का ब्याज अगर है 19,800, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, तो 1 साल का ब्याज तो 3 से काटोगे तो ये 6600, तो कितना हो जाएगा 6600। तो 1 साल का ब्याज है कितना 6600, और 1 साल का ब्याज हमेशा किससे मिलेगा प्रिंसिपल यानी 55,000 से, और परसेंट के लिए गुणा कितना 100, तो 0 0 कटा, 0 से 0 कटा, 11 से काटो 5 और 11 से काटो तो 60, और 11 5 से काटोगे तो कितना 12, यानी जो टोटल रेट आई है वो कितना 12। और टोटल रेट हमेशा कहाँ रखेंगे बीच में, तो यहाँ रखोगे 12%। अब एलिगेशन लगा दो, 14 से 12 माइनस तो कितना 2, 12 से 9 माइनस तो कितना 3, तो हमके ए का हिस्सा कितना 2 यूनिट, बी का हिस्सा कितना 3 यूनिट, ए का हिस्सा 2 यूनिट और बी का हिस्सा कितना 3 यूनिट। तो हम कहे कि बताओ टोटल कितना, तो 3 और 2 कितना 5, और जो टोटल है वो यूनिट में तो 5 यूनिट है लेकिन है कितना, तो टोटल यूनिट में तो कितना है 5 यूनिट लेकिन टोटल है कितना 55,000। तो हमके 5 यूनिट का मान कितना 55,000, और अगर 5 यूनिट का मान 55,000 है तो 1 यूनिट का मान कितना, तो 5 से काटोगे तो 1 यूनिट का मान कितना 11,000, और अगर 1 यूनिट का मान 11,000 है तो हमको क्या बताना है, तो बताइए कि ए व बी को कितना धन उधार दिया गया, तो इसको दिया गया कितना 2 यूनिट, तो 11,000 और गुणा कितना 2, तो ये हो जाएगा कितना 22,000, तो ये हो जाएगा कितना 22,000 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा इधर 1 यूनिट 11,000, तो हम कहे कि 3 यूनिट का मान, तो 11,000 गुणा 3, तो 11 3 कितना 33, ये हो जाएगा कितना 33,000। तो हम कहे ए का हिस्सा होगा कितना 22,000 और बी का हिस्सा होगा कितना 33,000। क्लियर है बात। तो ए का हिस्सा होगा 22,000 और बी का हिस्सा कितना हो जाएगा 33,000। ठीक है। चलो तो ए का हिस्सा होगा 22,000 और बी का हिस्सा कितना हो जाएगा 33,000 हो जाएगा। तो ए का हिस्सा 22,000 और बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना 33,000। ए का हिस्सा 22,000 और बी का हिस्सा कितना होगा 33,000 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो इस पे आ जाओ, इस वाले क्वेश्चन पे आओ। इस पे आ जाओ। ए और बी को 18,000 रुपए उधार दिए गए। ए के लिए ब्याज की दर कितना है 6%। तो देखो ए के लिए रेट जो है वो हमारी कितना है 6%। बी के लिए ब्याज की दर कितना है 10%। तो बी के लिए ब्याज की दर कितना है 10%। तो बी के लिए ब्याज की जो दर है वो कितना है 10%। 2 वर्ष बाद 20,800 रुपए वापस करते हैं। तो हमने कहा कि देखो लिया कितना था 18,000, वापस कितना करा है, तो वापस करा है 20 और 1000 कितना 800। तो ब्याज कितना दिया, तो ब्याज दिया है 2000 कितना 800। अच्छा 2800 ब्याज दिया है कितने वर्षों में, तो कितने वर्षों में, तो 2 वर्षों में। टाइम देखो कितना दे रखा है 2 वर्ष। तो टाइम अगर 2 वर्ष है तो हम कहे 1 साल का ब्याज कितना, तो 2 साल का 2800, तो 1 साल का कितना काटोगे तो कितना 1400।
1 साल का ब्याज किससे मिलता है? प्रिंसिपल से, यानी 18,000 से, और परसेंट के लिए गुणा कितना? 100। तो हमके ये देखो, 2 0 2 0 0 0 कटा, तो ये काटोगे 2 से 9 बार, और 2 से काटोगे तो कितनी बार? 70। तो हो जाएगा 70 और बटे कितना? 9। तो हमके यहाँ पे रेट होगी 70 और बटे कितना? 9%। अब हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कभी ऐसा हो जाए ना, ये वाली रेट आ जाए कैसे? डिवाइड में आ जाए ऐसे करके, तो कुछ नहीं करना है, जितना डिवाइड में उतने का सबसे गुणा करो। तो यहाँ भी 9 से गुणा, यहाँ भी 9 से गुणा, यहाँ भी कितने से? 9 से। तो ये 9 सिक्का कितना हो जाएगा? 54। तो ये हो जाएगा कितना? 54। तो हमने लिख दिया कितना? 54। ये देखो 9 धम्मा कितना हो जाएगा? 90। तो ये हो जाएगा 90, तो हमने लिख दिया कितना? 90। अब यहाँ पे देखो 9 9 कट जाएगा तो बचेगा कितना? 70। तो यहाँ पे बचेगा कितना? 70%। क्लियर है बात? अब हमके अब लगाओ एलिगेशन, तो देखो 90 से 70 गया तो कितना? 20, और 70 से 54 गया तो बचेगा कितना? 16। तो 4 से काटोगे तो 5 बारी, और 4 से काटोगे तो कितनी बारी? 4। तो हमके ए को दिया गया धन कितना? 5, बी को दिया गया धन कितना? 4। तो हमके टोटल धन कितना? तो 4 और 5 कितना? 9। और टोटल धन यूनिट में तो 9 यूनिट है, लेकिन है कितना? 18,000। तो 9 यूनिट का मान कितना? 18,000। तो हमके 1 यूनिट का मान कितना? तो 9 यूनिट 18,000, तो 1 यूनिट का मान होगा कितना? 2,000। अच्छा, अगर 1 यूनिट का मान 2,000 है तो हमें क्या बताना है? तो हमको बताना क्या है? 1 यूनिट 2,000, तो बताना है ए को व बी को कितना धन उधार दिया गया। तो हम कहे ए को कितना? 5 यूनिट, तो 5 गुणा 2,000 यानी कितना? 10,000। तो ए को दिया गया 10 के, और इसको दिया गया कितना? तो गुणा कर दोगे तो हो जाएगा कितना? 8 के। क्लियर बात? तो हो जाएगा 10,000 और 8,000। सही है बात? बोलो। चलो नेक्स्ट आ जाओ, इस वाले पे आ जाओ। चलो बता दो इसे, बताओ। अच्छा, देखते हैं कौन बताता है। डी आएगा? बोलो। डी आएगा? अच्छा, पता तेरे लिए तुम्हें छोड़ दिया, तुझे कैसे ऐसे नहीं बता, नहीं बता। अभी एलिगेशन रूल पढ़ा है, वहाँ पूरा पढ़ा है। एलिगेशन चैप्टर है अलग से, ठीक है। फिलहाल इन क्वेश्चन को ध्यान रखना, ऐसे देखें तो ऐसे कर, ठीक है। उसमें एलिगेशन के सारे मेथड है, तो एलिगेशन चैप्टर ही अलग है, मिक्सर एलिगेशन। चलो देखो। अच्छा, मिस्टर दत्ता ने अपने 3 लाख रुपए के सेवानिवृत्त को अंशतः डाकघर और बैंक में जमा किया, और कितने कितने ब्याज? तो यहाँ से 10% और यहाँ से कितना? 6%। यदि उनकी मासिक ब्याज आय 2,000 है तो डाकघर और बैंक में उनकी जमा राशि का अंतर देखो। एक महीने में अगर 2,000 उनको ब्याज मिल रहा है तो साल भर में कितना मिलेगा? तो 12 दूना 24। तो 24,000 रुपया ब्याज मिला, कितने से? टोटल अमाउंट कितना है उनका? 3 लाख। तो टोटल अमाउंट है कितना? 3 लाख। परसेंट के लिए गुना 100, 20 20 20 20 0 0 कट्टा। तो 3 से काटोगे तो कितना? 8। तो हम कहे कि जो रेट है वो कितनी आ गई? 8। तो ये वाली रेट आई है कितना? 8। अब लगाओ एलिगेशन, तो हमके 8 से 6 गया तो कितना? 2, और यहाँ 10 से 8 गया तो कितना? 2। तो हमके ये देखो कटेगा तो 1 अनुपात कितना? 1। तो हमके कि आधी आधी लगाई है दोनों में। तो डाकघर और बैंक में जमा पूंजी का अंतर बताना है, तो जितना इतना है उतना ही, दोनों सेम ही है, तो कितना आ जाएगा? तो जो डिफरेंस है वो पूछा है, तो डिफरेंस देखो, तो यहाँ भी 1 यूनिट, यहाँ भी 1 यूनिट, दोनों का डिफरेंस करोगे तो आ जाएगा कितना? 0। तो ध्यान रखना कि दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर पूछता कितना कितना लगाया, तो 1 यूनिट 1 यूनिट कितना? 2 यूनिट। 2 यूनिट बराबर हो जाता कितना? 3 लाख। तो 1 यूनिट बराबर कितना? 1.5 लाख। यानी कि 1 यूनिट, तो यहाँ पे लगाता 1.5 लाख और यहाँ पे लगाती कितना? 1.5 लाख। ठीक है। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा कितना लगाया, हमसे पूछा कि इनका अंतर क्या। तो 1.5 लाख माइनस 1.5 लाख तो बचेगा कितना? 0। तो अंतर कितना हो जाएगा? 0, यानी नील हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सर।
इस वाले पे आ जाओ, ये तो बता दो हमने कराया है, इसको बताओ। अरे भाई कितना आएगा, 8 या 5? हमको लगा 5 बोला। हाँ भाई मैं कहूँ 8 आएगा, हमको लगा 5 बता। करा दिया ना अभी एज इट इज। किसी धनराशि पर वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 4/25 यदि दर तथा वर्ष समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हो, यानी रेट बराबर है किसके, टाइम के, तो हमें बताना क्या है रेट। तो हम डायरेक्ट जानते हैं कि होता है रूट में फ्रैक्शन और इंटू कितना 100। तो हम कहे कि फ्रैक्शन कितना है, तो फ्रैक्शन है कितना 16 और बटे 25 और इंटू कितना 100, तो ये होगा कितना 4, 16 चौकू 64 और 64 का रूट कितना होता है 8। तो हम कहे कि जो रेट है वो हो जाएगा कितना 8%। तो जो रेट है वो हो जाएगी कितना 8% यानी 8%। तो जो रेट है वो हमारी हो जाएगी कितना 8%। तो जो रेट है वो हो जाएगी कितना 8%। ठीक है, तो रेट हो जाएगी 8% यानी 8%। नेक्स्ट देखो, ये भी देखो, ये भी करा दिया हमने, कितना आंसर आएगा बोलो, 6 से ही 2/3%। इसका बता दो, इसका बता दो। चलो हो गया, कितना आया 8%, पक्की बात है 8%। चलो देखो, अच्छा, एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का कितना है 8/25। तो हमें पता है कि ऐसे मामले में रेट क्या होती है, रूट में फ्रैक्शन और इंटू कितना 100। तो हम के रूट में फ्रैक्शन इंटू 100, तो हम कहे कि फ्रैक्शन कितना है 8 और बटे कितना 25 इंटू कितना 100, ये काटोगे 4, तो हम कहे कितना हो जाएगा, क्या कहा, अच्छा आधी है। तो हम कहे कि जो है वो रेट कितना है आधी है, आधी है तो यहाँ पे 2 का गुणा कर देना। ठीक है, बोलो। अरे ब्याज जो है, आधा ब्याज अगर 8 है, आधा ब्याज 8 है ना, तो पूरा ब्याज कितना होगा 16। अब उसके बाद क्या कर देना है तो हो जाएगा कितना, नहीं समझ आया। देखो, अच्छा, कहा कि यदि आर जो है वर्षों की संख्या रेट का कितना है आधी, तो वर्षों की संख्या जो रेट है उसका कितना है आधी। तो हम कहे कि एक बात बताओ कि हम कहे एसआई बराबर, तो एसआई कितना है, तो एसआई है कितना 8, एसआई कितना है 8, प्रिंसिपल कितना 25, रेट हमको बतानी है, और यहाँ पे जो रेट है टाइम है वो रेट का कितना आधा अपॉन कितना 100। तो ये काटोगे 25 चौकू 100, 4 दूनी 8 अट्ठे कितना 64, तो आर स्क्वायर बराबर कितना 64। तो हम के आर बराबर कितना, तो आर बराबर कितना, तो हम के हो जाएगा कितना 8। क्लियर बात। और चाहे तो ध्यान रखना कि अगर आधा है ना, तो हम कहे कि देखो रेट अगर आधी है तो हम कहे आधी है अगर, तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर रेट आधी है तो हमेशा ध्यान रखना अगर आधी रेट है ना, तो हमके आधा ब्याज मिलेगा, तो पूरी रेट में पूरा ब्याज, तो आधा ब्याज अगर 8 है तो पूरा ब्याज कितना 16। अब हम जानते हैं कि फ्रैक्शन इंटू 100 और का क्या लगे ले लेना है, तो ये 4, 16 चौकू 64 का रूट कितना 8, तो हो जाएगी कितना 8%। क्या कर रही लाइट, तो हो जाएगी कितना 8%, 8% हो जाएगा। क्लियर है बात। चलो नेक्स्ट आ जाओ, इस वाले पे आ जाओ, इस वाले क्वेश्चन पे आओ। इस पे देखो, कहा है कि किसी राशि का साधारण ब्याज उसके मूलधन का, तो उसके मूलधन का तो जो एसआई है वो प्रिंसिपल का कितना है, तो 9 और बटे कितना 35। तो हम कहे एसआई को यहाँ रखो और प्रिंसिपल को नीचे, 9 और बटे कितना 35। तो हम कहे कि ये एसआई है 9, प्रिंसिपल कितना है 35। अच्छा, दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर का 5/7 गुना समय के संख्यात्मक मान के बराबर। तो देखो
रेट का, और रेट का कितने गुना, तो 5 और बटे कितना 7 गुना, किसके बराबर है, संख्यात्मक, समय के संख्यात्मक मान के। तो हम कह के देखो टाइम बराबर है 5 आर और बटे कितना 7, 5 आर बटे कितना 7, अरे बोलो, तो 5 आर और बटे कितना 7। तो हम क्या, एक बात बताओ, हम जानते हैं कि SI बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। SI कितना है 9, प्रिंसिपल कितना 35, रेट कितना, तो रेट कितना बतानी है, रेट हमको बतानी है, टाइम कितना है, तो 5 आर और बटे कितना 7 और अपॉन कितना 100। तो ये देखो 7 से काटो तो कितना 5, हम कहे 5 पंजे 25 से काटो तो कितना 4, 4 नमा 36, तो 4 गुणा 9 यानी कितना 36 बराबर कितना आर स्क्वायर। तो आर बराबर कितना 6, तो जो आर है रेट है वो कितनी आ जाएगी 6%। तो जो रेट है वो हमारी कितनी आ जाएगी 6%, 6% का मतलब कितना 6%। तो जो रेट है वो हमारी कितनी आ जाएगी 6%, और 6% का मतलब कितना 6%। क्लियर है बात। तो रेट हो जाएगी 6% और 6% का मतलब होता है कितना 6%। क्लियर है, अरे बोलो, तो रेट हो जाएगी कितना 6% यानी 6। नहीं समझ आया क्या, बिल्कुल नहीं आया। चलो देखो, अच्छा इधर आ जाओ, यहाँ पे देखो क्वेश्चन ने हमसे ये कहा, इसको आ जाओ। क्वेश्चन ने हमसे ये कहा कि एक आदमी ने एक निश्चित धनराशि 5% साधारण ब्याज की दर से निवेश की, 6 महीने बाद उसने समान धनराशि 6% साधारण ब्याज की दर से निवेश की, निश्चित समय बाद दोनों निवेशों प्राप्त की धनराशि बराबर मिलती है, जो कि रुपए 4600 है। उसके द्वारा प्रत्येक निवेश में की गई निवेशी कितना होगा। तो देखो, अच्छा हम कहे कि 6 महीने बाद, तो हम कहे कि 6 महीने बाद एक निश्चित समय के बाद, और दोनों से क्या हुआ कि समान धनराशि प्राप्त हुई। तो हम क्या, देखो पहले से, तो हम कह के एक बात बताओ, एक आदमी ने एक निश्चित धनराशि, तो हम कह कि निश्चित धनराशि मान लो कितना है एक्स, रेट कितना है 5%, टाइम हमें नहीं पता तो मान लो कितना है टी, और अपॉन कितना 100, इतना यहां से क्या मिलेगा ब्याज। आगे कहा कि 6 महीने बाद समान धनराशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से। तो हम कहे कि ये 6 महीने बाद निवेश करेगी तो रुपया तो उतना ही है, लेकिन अब रेट है 6%, और अगर ये 6 महीने बाद निवेश करी गई तो इस पे जो ब्याज मिलेगा वो कम मिलेगा। कितना कम मिलेगा 6 महीना, क्योंकि 6 महीने बाद जमा करेगी। पीआरटी अपॉन कितना 100, ये इसका ब्याज। निश्चित समय बाद दोनों निवेशों पर प्राप्त की गई धनराशि बराबर मिलती। धनराशि मतलब अमाउंट बराबर मिलता है। अमाउंट क्या होता है कि प्रिंसिपल में आपको इसको क्या करना है, जोड़ना है, यानी प्रिंसिपल में जोड़ना है किसको, ब्याज को। अमाउंट कैसे है बराबर, जो कि कितना है 4600 है, तो जो कि है कितना 4600। तो आप कहे कि इसको सॉल्व करो, तो यहाँ से एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल, तो एक्स से एक्स हमारा क्या हुआ कैंसिल हो गया। और हम कहें कि यहाँ से एक्स क्या होगा कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल। तो हम कहें कि यहाँ से बचेगा 5t और अपॉन कितना 100, या फिर परसेंट से परसेंट भी क्या हो गया कैंसिल, तो बचेगा 5t बराबर 6t और माइनस कितना 36। तो हमने इसको इधर भेजा, तो t और बराबर कितना हो जाएगा कितना 36, तो t बराबर कितना आ गया 36। तो हमें तो बताना है क्या, निवेश की गई धनराशि। तो हम कहे अच्छा एक बात बताओ t कितना आया 36, तो हम कहे कि t जो है वो आया है कितना 36 है, हम कहे समय 36 हो गया। अब देखो इधर, अगर समय समय 36 साल है तो हम कहे कि 5% की दर से कितना ब्याज मिलेगा, तो 5% की दर से, तो हम कहे टी अगर, तो ये देखो ये 5% है ना रेट, तो हम कहे कि 5% की दर से ब्याज कितना मिलेगा, तो 36 गुणा 5 यानी कितना 180%। तो हम कहे 180% ब्याज मिलेगा। और क्वेश्चन ने क्या कह रखा है, तो क्वेश्चन ने कहा है कि जो कि रुपए 4600, यानी कि आपको अमाउंट दे रखा है, तो अमाउंट क्या होगा इसमें आप ऐड करोगे कितना 100%। तो हमने ऐड किया इसमें कितना 100%, तो ये हमारा क्या होगा अमाउंट। या फिर एक काम करो, टी का मान तो आ ही गया है, तो हम कह कि ये देखो अमाउंट कितना है दोनों जगह से 4600, तो अपना टी का मान रख दो यहाँ पे, तो 4600 ऐसे ही रहा बराबर एक्स एक्स रहा, यहाँ पे एक्स एक्स रहा, और यहाँ पे टी का मान 36 रखोगे, यहाँ पे टी का मान कितना है 36, तो टी का मान अगर आप 36 रखोगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, तो 5 और गुणा कितना 36 और बटे कितना 100। अब देखो ये काटोगे तो 5 से कटेगा कितना 20, और ये 4 से 9 बार, और 4 से कितनी बार 5, तो ये 4600 बराबर कितना, तो ये 5x और प्लस कितना 9x और अपॉन कितना 5। तो हम ये हो जाएगा कितना 46x और बराबर 46 बराबर कितना 14x। गड़बड़ कर रहे हैं क्या कहीं,
सही चल रहा है ना। A certain amount invested by a person on SI 5% per annum. After 6 months, he again made an investment of same sum on SI rate 6% per annum. After the certain period of time, the amount received from both investment are equal. Amount received from both investment are equal. ठीक है, which is 4600. Find the sum he has invested in each investment. तो ये देखो, तो 9 5 14, 14 से 14 3 42, बचेगा कितना 4, कहाँ गुणा नहीं किया है? अच्छा 4600 इंटू 5, उससे कोई मतलब नहीं, उससे मतलब नहीं। इसको एक बार फिर से देखो, यहाँ पे देखो, हमके मान लो कि जो है अमाउंट है तुम्हारा, यहाँ पे 5% है रेट, और यहाँ पे कितना है 6%, और ये 6 महीने बाद निवेश करी है, ठीक है, और दोनों से बराबर अमाउंट मिलता है बराबर। तो एक बात बताओ कि अगर 6 महीने बाद इन्वेस्ट करी है तो इस पर मिलेगा कितना हमको, तो इस पर मिलेगा 5% है, और मान लो कि टी समय के लिए, तो टाइम कितना है टी, तो यहां से हमें ब्याज मिलेगा कितना 5% और प्लस कितना टी, 5% और इंटू कितना टी। अच्छा यहाँ से ब्याज मिलेगा 6% और टी, और अच्छा हाँ यही गड़बड़ कर रहे थे, वो गड़बड़ क्या हो रही थी, ये गड़बड़ हो रही थी, गड़बड़ पता क्या है, ये 6 महीना है, तो यहाँ पे 6 महीना में, तो इसको बदलोगे किसमें, साल, इसको साल में बदलोगे, तो हमके 6 महीने को साल में बदलो, या फिर ऐसा ध्यान रखो, ये महीने में ही ले लो कि जो हमने टाइम लिया है वो भी किस में है, महीने में, ये सब महीने महीने में, तो ये भी किस में आएगा, महीने में, और 36 महीने का मतलब कितना 3 साल, 3 साल, तो 36 महीने का मतलब कितना 3 साल, तो 36 महीने का मतलब 3 साल। अब यहाँ पे देखो, तो हम कहें कि 3 साल, तो 3 साल में ब्याज कितना मिलेगा, तो 1 साल में, ऐसा ये कर लो पूरा, फिर से देखो, मान लो कि प्रिंसिपल कितना है हमारा x, टाइम कितना है, तो टाइम जो है वो हमारा कितना है t, तो देखो हमके ऐसा ही होता है t यानी कितना x इंटू रेट, तो पहले वाली 5 है, टाइम कितना है तो मान लो t अपॉन कितना 100, ये तो ऐसा ही है, हमके अमाउंट किया, तो इसमें प्रिंसिपल को क्या करो जोड़ दो, और कहा है कि उतनी ही धनराशि है, x ही धनराशि है, लेकिन अब रेट कितना है 6, और ये 6 महीने बाद है, तो 6 महीने बाद तो मतलब कितना 0.5, 6 महीना मतलब 0.5 साल, और अपॉन कितना 100, और हमके अमाउंट है तो इसमें जोड़ना पड़ेगा क्या प्रिंसिपल। अब देखो इससे ये कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, इधर बचेगा 5t बराबर 6t, और 6 पंजे कितना 30, तो हम कहेंगे इसको इधर भेजो, तो t और बराबर कितना आ गया 3 साल, तो t बराबर कितना आया 3। अब टी ना यहाँ रख दो, तो हमके ये है अमाउंट बता रखा है कितना है 4600, तो हम कहे कि 4600 बराबर, और ये हो जाएगा कितना x, और टी का मान 3, तो ये काटोगे तो कितना 20, तो हम कहे कि ये टी का मान 3, तो ये हो जाएगा 3x और बटे कितना 20। अब देखो 4600 और बराबर कितना 20x और 3x, तो हो गया कितना 26, 20x और 3x कितना हो गया 23x, और बटे कितना 20, 23 से काटोगे तो 200 बार, और ये 200 गुणा 2 कितना 4000, तो हम कहे कि x का मान आ गया कितना 4000, तो यही बताना था कि निवेश की गई धनराशि कितनी होगी, तो आंसर कितना हो जाएगा 4000, तो जो करेक्ट आंसर है वो हमारा कितना हो जाएगा 4000। क्लियर है बात। यहाँ पे देखो रेट कितने परसेंट है 5%, तो हमके साधारण ब्याज की जो दर है वो हमारी कितना है 5%, यानी 5% है, और अगर रेट 5% है तो आप हमेशा ध्यान रखना कि 6 महीने बाद उसने 6% की दर से, तो मान लो टाइम टी है अगर, तो ये देखो रुपया p, रेट 5, टाइम कितना टी, तो पीआरटी अपॉन 100 ये ब्याज है, तो हम के इसमें प्रिंसिपल जोड़ दो, तो अब ये क्या हो गया अमाउंट, और उतना ही रुपया यानी एक्स किस रेट से 6%, लेकिन कितने महीने बाद 6, यानी यहाँ पे टाइम अगर टी है तो यहाँ 6 महीने बाद इन्वेस्ट किया, तो इस पे ब्याज 6 महीना कम मिलेगा, तो टी माइनस 6 महीना, और 6 महीने को साल में बदलोगे डिवाइड 12 से, तो पॉइंट कितना 5 साल अपॉन 100, और कहा कि ये अमाउंट और ये अमाउंट दोनों आपस में कैसे हैं बराबर, तो 100 x से x कटा 100 से 100, x से x कटा
तो ये 5t और ये 6 का गुणा करोगे तो इतना, t का मान कितना, 3। t का मान यहाँ पे हमने रखा, तो t का मान रखोगे तो सॉल्व करा तो आ जाएगा कितना, 4000। तो जो t आया है हमारा वो कितना हो जाएगा, 4000। और 4000 का मतलब कितना होता है, तो होता है कितना, 4000। तो 4000 का मतलब होता है कितना, 4000। इस पर देखो, इसको कोशिश करो, कोशिश करिए इस वाले क्वेश्चन को, कोशिश। नमस्ते, नमस्ते।
सारा सारा। क्या ना, फीस ना देखो, है ना। हम्म, हो गया। कितना है? आया ही नहीं। 2000। देखो अच्छा, इसमें देखो अनिल 8% और 7% साधारण वार्षिक ब्याज दर पर दो समान धनराशि उधार दी। अगर पहली धनराशि दूसरी धनराशि के सापेक्ष 6 महीने पहले ले ली जाती है तथा अनिल को प्रत्येक भाग से 2560 रुपए का धन प्राप्त होता है। प्रत्येक भाग से 2560 का धन प्राप्त होता है। अब देखो, प्रत्येक से अगर 2560 धन प्राप्त हुआ, इट मीन्स कि अमाउंट बराबर है। अमाउंट क्या है? बराबर। अब हम कहें कि अगर अमाउंट बराबर है तो देखो पहले वाली रेट कितना है? 8%। तो मान लो कि टाइम कितना है? टी। तो हम कहें कि टाइम अगर टी है तो प्रिंसिपल एक्स है, रेट है 8 और टाइम है कितना? टी अपॉन 100। अमाउंट चाहिए तो इसमें प्रिंसिपल को क्या करो? ऐड करोगे। यहाँ पे देखो 8% और 7% की वार्षिक ब्याज की दर पर दी है। तो अगर पहली धनराशि दूसरे के सापेक्ष 6 महीने पहले ले ली जाती है, तो अगर ये रही है टी टाइम तक के लिए, तो हम कहें कि पहले वाली 6 महीने पहले ली गई है, तो हम कहें कि अगर टाइम टी है तो ए रुपया है, एक्स रेट है 7, और अगर इसका टाइम टी है तो इसका कितना? 6 महीने पहले, यानी टी और माइनस 6 महीना मतलब 0.5 ईयर अपॉन कितना? 100। अच्छा ये ब्याज है तो इसमें हम कहें कि अमाउंट टू कितना, तो प्रिंसिपल को ऐड करोगे तो ये क्या होगा? अमाउंट। देखो यहाँ पे समझना है, अगर पहली धनराशि दूसरी धनराशि के सापेक्ष 6 महीने पहले ले ली गई, तो हम कह के देखो दूसरी वाली का टाइम अगर टी होगा तो इसका कितना होगा? टी माइनस 6, क्योंकि ये 6 महीने पहले ली गई है। रुपया दोनों का सेम है, रेट इसकी 8 है लेकिन इसकी कितना? 7। और कहा कि प्रत्येक भाग से मिला कितना है? 2560। और अगर प्रत्येक भाग से 2560 मिला तो इसका मतलब है कि 2560 के अमाउंट अमाउंट बराबर है। तो हम के अमाउंट क्या? ये तो ऐसा ही है, मैं प्रिंसिपल को जोड़ा तो ये क्या होगा? अमाउंट। हम के ये तो ऐसा ही है, मैं प्रिंसिपल को जोड़ा, ये क्या होगा? अमाउंट। अब देखो इधर x से x कटा, 100 से 100, x से x, तो इधर बचेगा 8t और 8 पंजे कितना? 40। इधर बचेगा कितना? 70। x x जाएगा कट, 100 100 जाएगा कट, x x जाएगा कट, 8 का गुणा तो ये, 7 का गुणा तो ये, 7 गुणा टी ये। तो हम कहे इसको इधर भेजो तो t और बराबर कितना? 4। t का मान 4 आ गया ना। अब देखो हम कहे ये जो अमाउंट है ये है कितना? 2560। तो है 2560, तो यहाँ पे ना आप ना t का मान रख दो, तो x x रहा, t का मान कितना है? 4। 4 माइनस 0.5 करोगे तो यहां से बचेगा कितना? तो 4 माइनस 0.5 तो बचेगा 3.5 और अपॉन कितना? 100। अब देखो 4 दूनी 8 और 4 से काटोगे तो कितनी बार? 4 से काटोगे 25 बार, पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ेगा। 5 से काटो 7, 5 से काटो तो कितना? 50, 2 से काटोगे तो कितना? 25। तो इधर है 2560 बराबर x और प्लस कितना? तो 7x और बटे कितना? 25। तो हमके 25 और 7 कितना हो जाएगा? 25 में 7 जोड़ोगे तो हो जाएगा कितना? 32, और 32 कितना? x और बटे कितना? 25। अब ये देखो 32 से कट जाएगा कितनी बार? 8 बार। 32 से कटेगा कितनी बार? 8। तो 80 बराबर x बटे 25। तो हमके 25 इधर जाएगा तो x का मान कितना? 25 अट्ठे 200। तो x का मान आ जाएगा कितना? 2। तो हमें यही बताना था कि मूलधन कितना होगा, तो आंसर कितना हो जाएगा? 2000। तो जो करेक्ट आंसर है वो कितना हो जाएगा? 2000 यानी 2000 हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपका 2000 यानी 2000। इस पे आ जाओ। इस पे आ जाओ।
इस वाले पे आओ। कहा है कि 52,000 रुपए को दो भागों में निवेशित किया गया है। पहले भाग पर 10% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए और दूसरे भाग पर 9% वार्षिक दर से 6 वर्ष के लिए निवेशित किया गया। दोनों योजनाओं पर प्राप्त ब्याज बराबर है, तो पहले भाग पर कितने रुपए लगाए। तो देखो दोनों से प्राप्त ब्याज बराबर है। क्या बराबर है? ब्याज। तो हम कहें कि देखो पहले पर कितना, तो ये पहली धनराशि, ये दूसरी। तो हम कहें कि देखो ये रेट कितना है 10%, टाइम कितना 5 साल। तो हम कहें कि एसआई में रेट रेट नहीं होती है, 1 साल का क्या होती है? ब्याज। जैसे हम कहें रेट अगर 10% है तो इसका मतलब ये है कि 1 साल का ब्याज कितना है? 10%। 1 साल का 10% तो 5 साल का कितना होगा? अरे बोलो कितना? 50। तो हम कहें 5 साल का ब्याज कितना होगा? 50%। यहाँ पे देखो अगर हम कहें कि 1 साल की रेट कितनी है? 9%। तो हम कहें 6 साल की कितना, तो 9 × 6 यानी कितना? 54। अरे बोलो कितना? 54। तो यहाँ से ब्याज कितना? 50, यहाँ से कितना? 54। और जो ब्याज है वो कैसा है? बराबर। अरे बोलो कैसा? बराबर। तो आपके परसेंट से परसेंट कटा, 2 से काटो तो कितना? 25, 2 से काटो तो कितना? 27। तो हमने पहले को यही रखा, दूसरे को कहाँ ले आए? तो दूसरे को ले आए हम कहाँ? नीचे। हम कहे कि ये देखो 27 को यही रखा, 25 को हम कहाँ ले गए? नीचे। तो पहला भाग 27, तो दूसरा कितना? 25। 25 और 27 ऐड करोगे तो कितना? 52। तो टोटल रुपया कितना? यूनिट 52। यूनिट में तो 52, लेकिन टोटल है कितना? 52,000। तो हमके 52 यूनिट का मान 52,000। तो बताओ कि एक यूनिट का मान कितना? तो एक यूनिट का मान, तो 52 से काटोगे तो एक यूनिट का मान कितना? 1,000। तो एक यूनिट का जो मान है वो कितना हो जाएगा? 1,000। क्लियर है बात? तो एक यूनिट का मान कितना होगा? 1,000। क्लियर है? अरे बोलो, आप एक बार फिर से समझ लो। काय की 52,000 को दो भागों में, तो हमके ये पहला भाग और ये दूसरा भाग निवेशित किया गया। पहले भाग पर रेट 10% दर से 5 वर्ष के लिए, दूसरे भाग को 9% की दर से 6 वर्ष के लिए निवेशित किया गया। दोनों योजनाओं पर प्राप्त ब्याज बराबर है। क्या बराबर है? ब्याज। तो हमके एक बात बताओ कि यहाँ पे रेट कितना है? 10%, टाइम कितना है? 5 साल। तो हमके 1 साल में ब्याज कितना? 10%, तो 5 साल में कितना? 50%। यानी यहाँ पर जो ब्याज है वो कितना है? 50%। यहाँ पे देखो हम कहे कि देखो 1 साल में रेट कितनी है? 9%। तो 6 साल में रेट कितना? 9 सिक्का 54, कितना? 6। देखो रेट का मतलब होता है, एसआई में रेट रेट नहीं होती है, क्या होता है? 1 साल का ब्याज। तो हम कहे 1 साल में ब्याज कितना? 9%। तो 6 साल में कितना? 9 × 6 यानी कितना? 54। तो हमके यहाँ पर ब्याज मिलेगा कितना? 54%। बोलो कितना? 54। तो हम कहे कि देखो ये भी ब्याज, ये भी ब्याज, और दोनों ब्याज कैसे हैं? बराबर। परसेंट परसेंट कटा, 2 से कटा कितना? 25, 2 से कटा कितना? 27। एक को यही रखा, दूसरे को कहाँ ले आए? नीचे। 27 को यही रखा, 25 को कहाँ ले गए? नीचे। तो पहले भाग पर कितना? 27, तो दूसरे भाग पर कितना? 25। दोनों पे कितना? तो 25 और 27 कितना? 52। तो हमके यूनिट में तो 52 यूनिट, लेकिन है कितना? 52,000। तो हमके एक यूनिट का मान तो काटोगे तो कितना? 1,000। और अगर एक यूनिट का मान 1,000 है तो हम कहे कि हमको क्या बताना है? तो बताना हमको क्या है? दोनों भाग। क्या बताना है? पहला भाग। तो पहला भाग 27 यूनिट, 27 × 1000 कितना? 27। दूसरा पूछता तो 25 × 1000 तो कितना होता? 25,000। हमसे पहला पूछा है तो हो जाएगा कितना? 27,000। क्लियर है बात? अरे बोलो ओके है? नहीं ओके? ओके है ना? चलो नेक्स्ट, अगले पे आ जाओ। टोटल कितने क्वेश्चन है? कितने? 118 है? क्या हुआ? चलो देखो, अच्छा है इधर 100 तक पहुंचा दे रहे हैं, है ना? खत्म, खत्म करते हैं। जैसा बताओ, हमको कोई दिक्कत नहीं, तुम जैसा बताओ। चलो हाथ उठा लो भाई। मैथ वाले कितने? आगे भी मैथ पढ़ाएं? 1 2 3 4 5। ठीक। जीएस वाले? 1 2 2। चलो भाई। घर जाने वाले? एक्चुअली मैथ ऐसा है ना जिसमें प्रॉपर दिमाग यूज होता है, ठीक है ना? तो सर तुम्हारा दर्द करा जाता होगा, फिर आ जाता होगा, है ना? नहीं करता है? चलो भाई आगे चलें। आज भाई फोकस है 100%, कुछ भी दाएं बाएं नहीं होगा। आगे चलें, बताओ, बोलो।
75 करवा दे बस। क्या सौरभ 100 तक सूत दे रहे हैं अभी, अगली सांस 100 के बाद। ठीक, आ जाओ इधर, खत्म ही कर दें सीधा, है ना। चलो, क्या चीज? हाँ तुम तो मैथ वाले ही। हाँ ये भी आइडिया बढ़िया है। देखो अच्छा, हाँ तो ये होमवर्क है। सेम ही तो है, नहीं सेम है, एग्जैक्ट सेम। तो हम होमवर्क हो गया भैया ये। चलो भाई इधर आ जाओ। सब होमवर्क हो जाएगा अभी, सेम होगा तो होमवर्क ठीक है। देखो इधर, अच्छा इसमें 3 योजनाएं हैं। तो देखो पहली पर कितना, 2% की दर से 3 वर्ष, 3% की दर से 4 वर्ष और 4% की दर से 5 वर्ष। तीनों योजनाओं से प्राप्त ब्याज कैसा है, बराबर। यानी अब 3 है तो 3 का कैसे करोगे। तो देखो पहली पर कितना ब्याज मिलेगा, 1 साल में 2%, तो 3 साल में कितना, 6%। दूसरी योजना पर ब्याज कितना मिलेगा, तो 1 साल में 3%, तो 4 साल में 4 तिया 12%। हम कहे कि तीसरी योजना पर ब्याज कितना मिलेगा, तो 1 साल में 4%, तो 5 साल में कितना, 4 पंजे 20%। और कहा कि जो मिला ब्याज है वो आपस में कैसा है, बराबर। तो हम कहे कि यहाँ पे देखो, ये देखो परसेंट से परसेंट क्या हुआ, कैंसिल, क्या हुआ, कैंसिल। हम कहे यहाँ पे देखो कि ये 6 है, ये 12 है, ये कितना है, 20। तो हम कहे कि पहला रेशियो दूसरा और रेशियो कितना, तीसरा। तो हम कहे इनका हमें अनुपात बताना है। क्या बताना है, अनुपात। अब हमेशा ध्यान रखना कि जब भी संख्याएं बराबर हो, ऐसे करके बराबर है ना, लेकिन हमको पहले दूसरे तीसरे का क्या चाहिए, रेशियो। तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लो। 6 12 20 का एलसीएम कितना, 60। अब देखो 6 से डिवाइड करो तो कितना, 10। 12 से डिवाइड करो 5, ये 20 से डिवाइड करो तो कितना, 3। अरे बोलो कितना, 3। तो हम कहे इस पे लगेगा 10, इस पे 5, इस पे 3, तो टोटल धनराशि कितनी, तो 5 3 8 और 10 कितना, 18। तो हम कहे यूनिट में तो 18 यूनिट है, तो हम कहे टोटल है कितना, 45,000। तो 18 यूनिट का मान 45,000। बताना किसका है, तो प्रत्येक योजना का बताना है। तो एक यूनिट का मान कितना, ये हो जाएगा 45,000 और बटे कितना, तो बटे कितना, 18। तो 9 पन्ना 45, 9 दूना 18, 2 से काटोगे, एक यूनिट का मान 2500। और अगर एक यूनिट 2500 तो 10 यूनिट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 25,000। तो हमके ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 25,000, 25,000। अच्छा ये वाला कितना, एक यूनिट 2500, तो 5 यूनिट, तो 2500 गुणा 5, तो 25 पंजे 125, 12,500। हमके एक यूनिट का मान 2500, तो 3 यूनिट का मान, तो 2500 गुणा 3, तो कितना हो जाएगा, 7500। ये हो जाएगा कितना, 7500। क्लियर है बात। तो हमके ये हो जाएगा कितना, 7500। नेक्स्ट आता, हो गया कहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा कौन, बी। इस पे आ जाओ, ये तो सेम एच डब्ल्यू है भैया, ये सेम है, 3 वाला है, सेम है। नेक्स्ट आता, इस पे अमाउंट बराबर है, इसको देख लो। एक होता है कि जब ब्याज बराबर होता है, और एक में क्या होगा कि अमाउंट बराबर है। अब यहाँ पे देखो अमाउंट बराबर है यहाँ पे, तो देखो रुपया कितना है, 10,000। पहले भाग पर रेट कितना है, तो 5%। तो रेट है 5%, टाइम कितना है, 4 साल। तो हमके ब्याज कितना मिलेगा, 20%। अच्छा 20% ब्याज, तो हमके ब्याज 20% है, तो बताओ मिश्र धन कितना। तो मिश्र धन को क्या होता है ना कि ब्याज में 100% जोड़ दो, तो हम इसमें 100% जोड़ दें तो मिश्र धन कितना होगा, 120। यहाँ से देखो रेट 15%, टाइम 2 साल, 15 दूना 30, ब्याज है कितना, 30%। तो अमाउंट कितना होगा, तो अमाउंट हो जाएगा 100% जोड़ दो तो कितना, 130। और ये आपस में कैसा है, बराबर। तो हम इससे ये कटा, इससे ये, तो पहले को यही रखा, दूसरे को ले आए नीचे। बराबर 13 और बटे कितना, 12। तो हमके पहला कितना, 13, दूसरा कितना, 12, 13 और 12 कितना, 25। तो टोटल जो रुपया है वो हमारा कितना होगा, 25 यूनिट। और जो रुपया है वो यूनिट में तो 25 यूनिट, लेकिन है कितना, तो है हमारा कितना, 1,00,000। तो एक से काटोगे तो एक यूनिट का मान कितना, 4,000। और अगर एक यूनिट का मान 4,000 है तो हमको किसका बताना है, तो पहला भाग तो कितना है, तो है कितना, 13 यूनिट। तो 13 गुणा 4 करोगे तो हो जाएगा कितना, 52,000। तो आंसर होगा कितना, 52,000, यानी 52,000। तो आंसर हो जाएगा 52,000 यानी 52,000। क्लियर है बात। अरे बोलो,
चलो नेक्स्ट देखो, इस वाले पे आ जाओ। एक क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है, देखो इधर इस वाले पे आओ। एक पिता ने अपने दो पुत्रों को 1,20,000 इस प्रकार दिए कि 18 साल होने पर दोनों पुत्रों को समान। देखो अभी इनकी एज कितना है, 12 साल। अभी एज कितना है इनकी, 12 साल। कहा कि जब ये 18 हो जाएंगे तो हम कहे 18 साल हो जाएंगे, तो हम कहे कि देखो एक की एज है कितना, तो एक की एज है कितना, 12 साल। तो ये 12 से 18 अगर होगा तो इसका टाइम कितना होगा, 6 साल। तो इसका टाइम होगा कितना, 6 साल। अच्छा दूसरा पुत्र 14 साल का है, तो हम कहे 14 से 18 होगा तो इसका टाइम कितना होगा, 4 साल। तो हम कहे इसका जो टाइम होगा वो कितना हो जाएगा, 4 साल। अच्छा अब देखो इधर ब्याज की दर कितना है, 5%। ब्याज की दर कितना है, 5%। अच्छा कहा कि जब ये 18 साल के होंगे तो दोनों को समान धन, समान धन का मतलब होता है मिश्र धन। तो हम कहे कि एक बात बताओ, रेट है 5%, तो हम कहें कि देखो 5% की रेट से इसका ब्याज कितना, 30%। 5% की रेट से इसका ब्याज कितना, 20%। तो हम कहें पहले का ब्याज है 30%, तो अमाउंट कितना होगा, 130। दूसरे का ब्याज है कितना, 20%, तो अमाउंट कितना होगा, 120। और ये आपस में कैसा है, बराबर। परसेंट से परसेंट कटा, जीरो से जीरो। पहले पे यही रखा, दूसरे को कहाँ ले आए, नीचे। 12 को यही रखा, 13 को कहाँ ले गए, नीचे। तो हम कहे पहले पे है 12, दूसरे पर कितना, 13। तो हम कहे कि देखो टोटल कितना धन, 12 और 13 कितना, तो 12 13 25। और टोटल धन यूनिट में तो 25 यूनिट, लेकिन है कितना, 1,20,000। तो हम कहे एक यूनिट का मान, तो काटोगे 25 चौकू 100, 25 अट्ठे 200। तो एक यूनिट का मान कितना, 4800। बताना क्या है, छोटे पुत्र को। तो इनमें छोटा पुत्र कौन सा है, पहला वाला। छोटा कौन है, पहला। तो हम कहे छोटा है पहला वाला, तो देखो एक यूनिट 4800, तो 12 यूनिट, तो 0 0, 12 अट्ठे 96, 12 चौकू 48, 48 और 9, तो हो जाएगा कितना, 57। तो हो जाएगा 57,600। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी वाला। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात। चलो 80 हो गए, ठीक, अब निकाल दो टीएस।